नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या भगवान अस्तित्व में है? क्या भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? क्या किसी ने भगवान को देखा है? यदि भगवान है तो हमारे कष्ट समाप्त क्यों नहीं होते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य जानना चाहता है, लेकिन धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य, संत आदि भगवान के अस्तित्व को लेकर ठोस प्रमाण नहीं दे सके। साथ ही विज्ञान की उन्नति के कारण भगवान के अस्तित्व को लेकर संतों द्वारा किए गए कुछ दावे तर्क की कमी होने से और अधिक प्रश्न उठाते हैं। इसके अलावा संतों और महात्माओं द्वारा किए गए दावों में अस्पष्टता नजर आती है, जो कि निसंदेह किसी व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों की मान्यता पर संदेह करने और भगवान के अस्तित्व के बारे में सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं, जो मानव को नास्तिकता की ओर अग्रसर करता है। यही वजह है कि भगवान को न मानने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक 2005 से 2011 के दौरान धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 77% से घटकर 68% हो गई, जबकि नास्तिक लोगों की संख्या में 3% का इजाफा हुआ है। इस तरह दुनिया में नास्तिकों का आंकड़ा बढ़कर 13% तक पहुंच गया है। वहीं भारत में भी धर्म के प्रति लोगों की दिलचस्पी साल दर साल घट रही है। भारत में कई लोग तो ऐसे हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और खुद को धार्मिक भी नहीं मानते। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रिलीजियसिटी एंड एथिज्म की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में जहां भारत के 87% लोगों ने खुद को धार्मिक बताया था, वहीं 2013 आते आते यह आंकड़ा 81% रह गया। सर्वे के अनुसार 13% भारतीयों का कहना है कि वे धार्मिक नहीं हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत समेत दुनिया भर में नास्तिक लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले कि हम ये समझाने में तल्लीन हो जाएं कि लोग नास्तिक क्यों बन जाते हैं, आइए हम ये जानते हैं कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं। जो व्यक्ति कम से कम एक ईश्वर और उससे संबंधित सभी गुणों के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं, जबकि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, उसे हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिक धर्म शास्त्रों में उल्लिखित कथनों और कथाओं को असत्य मानते हैं। उनके लिए स्वर्ग या नरक की अवधारणा बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको बता दें, पहले के युगों में सभी को ईश्वर पर भरोसा था। वे पवित्र शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करते थे। आध्यात्मिक और साथ ही जीवन के बारे में सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। हजारों वर्ष बीतने पर धीरे धीरे पवित्र ग्रंथों में मिलावट होने लगी। स्वार्थी पुजारियों ने अपने स्वयं के अनुसार झूठे और मनमाने ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके बताए अनुसार लोगों ने तीर्थ यात्रा करना, उपवास रखना और पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप भगवान से दूर होते गए। भगवान की पूजा करने की ये सभी विधियां पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों के विरुद्ध हैं। इससे धीरे धीरे ईश्वर की आराधना से प्राप्त होने वाले लाभों में गिरावट हुई और ईश्वर में आस्था खत्म होती गई। जब लोगों को भक्ति से लाभ मिलना बंद हो गया तो उनका विश्वास कमजोर पड़ गया। उन्होंने सोचा, जब हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है तो भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी तरफ प्रत्येक धर्मों में बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में अधिकतर हिंदू 3 देवताओं में विश्वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। कुछ देवी दुर्गा में तो कुछ एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। मुसलमान एक भगवान अल्लाह में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अल्लाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। उनके लिए अल्लाह बेचून यानी निराकार है, जो कि अपने दूतों के माध्यम से बतलाता है। सिख भी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे भी भगवान को निराकार मानते हैं। इसी तरह ईसाई भी गुमराह हैं। उनमें से कुछ यीशु को ईश्वर मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें परमात्मा की संतान कहते हैं। इसके बावजूद वे भी उन्हें निराकार मानते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि विभिन्न धर्मों में मौजूद मान्यताएं उनके पवित्र धर्म शास्त्रों के विपरीत हैं। उनमें से कोई भी अपने शास्त्रों को ठीक से समझने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी अंधकार में हैं। जबकि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति आस्था यानी आस्तिकता को बढ़ावा देती है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि चारों वेदों का श्रेय हिंदू धर्म को दिया जाता है और उनमें लिखे ज्ञान को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन वेद केवल हिंदू धर्म के नहीं है, क्योंकि वेद किसी भी धर्म के अस्तित्व में आने से पहले से ही मौजूद थे। इसलिए वेद संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। पहले सभी लोग वेदों का पालन करते थे और वेदों के अनुसार भक्ति करते थे और गुरु से दीक्षा लेकर ओम मंत्र का जाप करते थे, जबकि वेदों के अनुसार ओम मंत्र भी अधूरा है। इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गुरु वेदों के सार को समझ नहीं पाए। उदाहरण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1,
2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27 व अर्थवेद कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र 7 में लिखा है कि केवल एक ही भगवान है जिसका नाम कबीर है। वह अविनाशी है और राजा के समान देखने योग्य है, अर्थात मनुष्य सदृश्य है। वह अपने अमर लोक अर्थात सतलोक में रहता है। वह संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है। इसी तरह बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 तथा कुरान शरीफ में सूरत अल फुरकान 25 आयत 52 से 59 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह कबीर है। उसने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना 6 दिन में की है। वह मानव सदृश्य है। आगे कुरान में कहा गया है कि यदि आप उस अल्लाह कबीर की भक्ति की सही विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो एक पूर्ण संत के पास जाएं, जो आपको अल्लाह कबीर तक पहुंचने का सही रास्ता बताएगा। लेकिन पूरा ईसाई व मुस्लिम समुदाय मानता है कि अल्लाह गॉड तो निराकार है, इसलिए जब उनकी धारणा ही गलत है तो उनकी भक्ति विधि कैसे सही हो सकती है और उस भक्ति से उन्हें लाभ कैसे मिल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर कबीर जी की सद्भक्ति की उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। सिख धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक देव जी, दादू जी, गरीबदास जी, मलुक दास जी, घीसा दास जी जैसे कई अन्य संतों ने, जिससे भगवान कबीर स्वयं पृथ्वी पर आए, इन पुण्यात्माओं से मिले और उन्हें अपना सतलोक दिखाया जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इन सभी संतों ने अपनी पवित्र वाणी में सतलोक और भगवान कबीर की महिमा को परिभाषित किया गया है। परमेश्वर प्राप्त संतों ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दर्शकों, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 व पवित्र वेदों में इस बात का प्रमाण है कि जब भी धार्मिकता में गिरावट होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान या तो स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं या अपने संत को भेजकर सत्य ज्ञान के माध्यम से धर्म का पुनरुत्थान करते हैं। वह परम संत सर्व शास्त्रों के अनुसार सत्य ज्ञान व सत्य भक्ति प्रदान करता है और लोगों की प्रत्येक शंका का समाधान शास्त्रोक्त व तर्कयुक्त तरीके से करता है, जो कि एक समय में पृथ्वी पर केवल एक होता है जो पूरे विश्व को सत्य ज्ञान प्रदान करता है। वर्तमान समय में वह एकमात्र पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति का कारण बने हुए हैं। उन्होंने हर पवित्र शास्त्र से सच्चा ज्ञान प्रकट किया है, साथ ही लोगों की प्रत्येक आध्यात्मिक शंका का समाधान शास्त्रों व तर्क संगत तरीके से किया है। उनके द्वारा शास्त्रों में वर्णित भक्ति की सही विधि प्रदान की जा रही है, जिससे उनके सभी अनुयायियों को भक्ति से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। उनके रोग भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि सांसारिक सुख परमेश्वर की सद्भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही परमेश्वर की प्राप्ति भी होती है। जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से भी मुक्ति मिलती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक, आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्य ज्ञान अवश्य सुने और उनसे सद्भक्ति प्राप्त करके परमेश्वर से मिलने वाले लाभ प्राप्त करें। सत साहेब, धन्यवाद।